Hello students, welcome back to your channel MCI कोटा. This is your educator वेदांत उपाध्याय. तो भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सब. तो अपने चैप्टर का जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक चार्ज पार्टिकल है, वो कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन. अब वो चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कैसा मोशन होगा उसका वो ढूंढ रहे हैं अपन. बेसिकली इसमें अपन को दो चीज ही ढूंढनी है. पहली चीज तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं. मान लो ये कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इसको मैंने v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंका. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें इसको थ्रो किया. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे थीटा एंगल पे थ्रो किया गया है, जिसकी वेलोसिटी v है. अब v वेलोसिटी है तो हम बचपन से, जबकि हम 55 के थे तब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, v1 cos थीटा, सॉरी v cos थीटा और v sin थीटा. v cos थीटा वाले कंपोनेंट को मैंने v1 मान लिया, v sin थीटा वाले को v2 मान लिया. अब देखो, अगर ढंग से समझे अपन इस बात को, तो ये पार्टिकल मैंने फेंका है, तो ये एक तो इस वाले कंपोनेंट के कारण तो क्या करेगा, ये ऐसा पाथ बनाएगा, ये सर्कुलर ट्रैक बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ. कौन सा बोलेगा, कौन सा बोला जाएगा भाई, हेलिकल पाथ. ठीक है. और इस वाले कंपोनेंट के कारण ये आगे बढ़ता जाएगा. अगर ये वाला कंपोनेंट ना हो, v cos थीटा ना हो, तो क्या होगा, ये अपनी ही जगह पे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा बस. और अगर ये वाला ना हो तो सीधे ही भागता रहेगा बस. तो दोनों कंपोनेंट के कारण कौन सा पाथ बन रहा है, हेलिकल पाथ बन रहा है. मतलब ये आगे भी चल रहा है और सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है. तो ये चीज मैंने लिखा है इसमें. लेट अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू हमने b बोल दी है, विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर. अब देखो, v को रिजॉल्व किया, वो पूरी चीजें बता रखी है. अब अपन को क्या निकालना है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालना है कि भाई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक बन रहा है, उसका रेडियस क्या होगा. In the presence of magnetic field, a particle या a charged particle experiences a force which is given by F equals to q v b sin theta. अब कुछ बच्चे जो कि बुद्धिजीवी हैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि सर अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में एक फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, F equals to b I L sin थीटा, तो ये क्यों नहीं लगाया. यहाँ पे आपकी मर्जी क्यों चल रही है, क्यू वी बी साइन थीटा क्यों लगाया. तो भाई यहाँ पे हम, हमारे पास किस चीज की बात की गई है, करंट की. पर क्या हमको करंट की बात करनी है. यहाँ पे हम फेंक किसको रहे, यहाँ पे मेन हीरो कौन है, हीरो है चार्ज पार्टिकल. तो चार्ज पार्टिकल की बात नहीं करेंगे तो वो बेचारा बुरा मान जाएगा ना, इसलिए हमने बिल साइन थीटा की बात नहीं की. यहां तक क्लियर हो गया. F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, v साइन थीटा, v साइन थीटा कहां गया रे, v साइन थीटा ये रहा. v साइन थीटा की वैल्यू क्या है, v2. तो यानी कि F इक्वल्स टू क्यू बी v2, इक्वेशन नंबर 1. यहां तक क्लियर. अब जब भाई ये आगे फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा. ये तो अपना मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है, पर ये एक सर्कुलर ट्रैक में भी तो चक्कर लगा रहा है. गरीब इंसान सर्कुलर ट्रैक में चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. v की जगह v2 लिख दूंगा. क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी है. नहीं, मेरी मर्जी नहीं है. क्यों लिखूंगा, क्योंकि जो हेलिकल पाथ बन रहा है, मतलब सर्कुलर ट्रैक में भाग रहा है, वो किसके कारण भाग रहा है, v2 वेलोसिटी के कारण भाग रहा है. ठीक है. अब ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बाबा ये और ये बराबर होएगा कि नहीं होएगा, तो इन दोनों को बराबर रख दिया. क्यू बी v2 बराबर एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर. होएगा नहीं होएगा. मान लो इसको इससे मैंने कट कर दिया, कैंसिल कर दिया. अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो r इक्वल्स टू एम वी टू अपॉन क्यू वी टू, और इसका स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया. क्या बचा, r इक्वल्स टू एम वी टू अपॉन क्यू बी. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार
पूछ लिया जाता है। अब इससे इस फॉर्मूले से अपन को क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस ऑफ पाथ होगा ना वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे भाई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चीज हम ले रहे हैं वो कांस्टेंट होता है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है, घट और बढ़ सकती है। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैंने ज्यादा तेज वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका तो जो उसका रेडियस बनेगा, सर्कुलर ट्रैक बनेगा, वो बहुत बड़ा बनेगा। अगर मैंने छोटा सा फेंक दिया, ऐसे टुचुक करके फेंक दिया, तो वो छोटा सा पाथ बनाएगा। यहां तक समझ में आ गया? मैंने क्या बोला था जब ये वीडियो शुरू हुई थी कि हम इसमें दो चीज पढ़ेंगे। पहला क्या था भाई, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ, और दूसरा टाइम टेकन। अब ये तो अपन ने नर्सरी क्लास में पढ़ा था, टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या कर रहा है भाई, ये कीड़ा है, कीड़ा नहीं, एक चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कुलर ट्रैक में भाग रहा है। सर्कुलर ट्रैक में भाग रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इसने, अगर इसका रेडियस आर है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे भाग रहा है। और स्पीड किसके कारण भाग रहा है, v2 के कारण भाग रहा है। अब हम थर्ड इक्वेशन जहां पे हमारे पास r की वैल्यू थी वो हम फोर्थ वाले में धर देंगे। क्या कर देंगे, धर दिया भाई। 2π r की वैल्यू जो थी mv2 अपॉन qb वो रख दी, अपॉन में v2। फिर थोड़ा सा इसमें ना साफ सुथरा सा लिख के, ये अजीब सा मैंने क्या ही लिख दिया, तो इस v2 से ये v2 कैंसिल हो गया, तो t क्या आ जाएगा, t की वैल्यू भाई t इक्वल्स टू 2πm अपॉन qb। क्या आएगा, t इक्वल्स टू 2πm अपॉन qb। अब ये छुट्टू सा फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है कि टाइम टेकन, एक रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन, जो भी बोलो तुम, एक सर्कुलर ट्रैक पे एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम वाइम जो भी लगना होगा वो वो कांस्टेंट होगा। काहे कांस्टेंट होगा, 2π हमारा कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट, तो टाइम भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और जो कि आर से इंडिपेंडेंट होगा, आर के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बोलो, इसलिए नहीं करेगा सर, आ ही नहीं रहा इसमें फॉर्मूले में, आ रहा है क्या आर कहीं, नहीं आ रहा ना आर कहीं, तो फिर ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा आर के। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इसमें टाइम पीरियड निकाल लिया तो यार एक छोटा सा फॉर्मूला और निकाल सकते हैं अपन, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो फटाफट से इसको छापा छापी करो, फिर उसके बाद आगे का पोर्शन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अपन ने अभी पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग अपन ने कंक्लूजन निकालते हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, या इसका उल्टा बोले मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब ये कैसा बोल पा रहे हैं, जो मैंने लिखा है टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी 2πm अपॉन qb, यानी कि यहाँ पे 2πm अपॉन q कांस्टेंट है, तो t जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा b के। होगा नहीं होगा भाई, अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, दूसरे के बढ़ने से पहला कम होगा। अब देखो अगला अपन क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी मैंने, इसको रेसिप्रोकल करा तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, ये हमारे पास qb अपॉन 2πm आ गई। अब इसका दो स्पेशल केस बनते हैं, जिसमें एक बार तो हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर थ्रो कर रहे हैं, और दूसरी बार हम पैरेलल थ्रो कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, देखो v sin थीटा इक्वल्स टू v sin 90 बोल सकते हैं। sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो v sin थीटा क्या हो गया, v हो गया, यानी कि मैक्सिमम हो गया। और सेम चीज इधर निकालेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि v cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या भाई,
जब v साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा, चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, वो मोशन होगा उसका सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन होगा भाई? सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये वाला जो आगे स्ट्रेट लाइन मोशन करवाना चाह रहे हैं हम, जो हमने ऐसे ग्राफ बनाया था कि ये वाला कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, और ये वाला था हमारा v sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट अगर जीरो हो गया, यानी कि पार्टिकल जो है वो अपने ही पाथ पे, सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके बाद आता है इफ द चार्ज पार्टिकल थ्रोन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। और कॉस वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस वाला कंपोनेंट बन जाएगा मैक्सिमम, मतलब v। इसका मतलब क्या समझ में आया भाई? ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम हो गया, यानी कि पार्टिकल सिर्फ सीधा ही सीधा भागता रहेगा, सर्कुलर ट्रैक में नहीं भाग पाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। समझ में आया नहीं आया भाई इतना सा? अब लास्ट इसका टॉपिक करा रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे अपन। देखो अगला आता है अपना लॉरेंस फोर्स। ये एक है ना, हमारे गांव का गुंडा था लॉरेंस, उसने जो फोर्स लगाया था उसके ऊपर बात की गई है। अब लॉरेंस फोर्स क्या होता है देखो समझाता हूं। कभी एक चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने एक ऐसे रीजन में फेंका जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या था? दबदबा था, और मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या था? दबदबा था। तो उस कंडीशन में मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की पावर यहाँ पे आ रही है, और इस रीजन में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने थ्रो किया, तो उस कंडीशन में कोई फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मिस्टर लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? F इक्वल्स टू एफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, प्लस एफ एम वाला रेडियो वाला नहीं, ये किसका है अपना? एफ एम, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बचपन में पढ़ा था, F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू ई। क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज, और ई क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफ एम पढ़ेंगे तो एफ एम अभी मैग्नेटिक फील्ड का तो अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा है। एफ इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों को इसमें पुट करेंगे। पुट करने से क्या निकलेगा भाई? क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, ई प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस पूरी बाबा क्रॉस आया तो साइन थीटा लगता है। कहा साइन थीटा लगता है, तो वी भी साइन थीटा बन गया ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। एक मार्क में इसका क्वेश्चन बनता है कि लॉरेंस फोर्स की वैल्यू लिखो या लॉरेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो सीधी सी हो गई कि भाई जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? तब लॉरेंस फोर्स। क्या होता है? लॉरेंस फोर्स। ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक स्पेशल केस है, मतलब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। जब थीटा 90 मतलब साइन मैक्सिमम, तो एफ वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? क्यू ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो ये, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो नया टॉपिक है अपना वो है वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर कोई छलनी वगैरह नहीं है, एक डिवाइस है, और जो कि हमारे लॉरेंस फोर्स के ऊपर ही वर्क करती है, लॉरेंस फोर्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद हमारा मेजर पार्ट जो बचेगा साइक्लोट्रॉन बचेगा, जो कि मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। तो इसके बाद वाली वीडियो देखना, वाली वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगी। देखते हैं चलो क्या है हमारा टॉपिक आज। वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस which is used to select the charge particle of particular velocity। वेलोसिटी फिल्टर। अब फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर क्या? छलनी है, हमारे घर के अंदर चाय छानने की छलनी होती है, उसका काम क्या होता है भाई? जो हमारा सेलेक्टिवली पार्टिकल्स हैं, जो हमारे सेलेक्टिव पार्टिकल्स हैं, चाय पत्ती वगैरह, अदरक वगैरह, वो तो वो अलग कर देता है, और जो हमारी चाय है वो अलग कर देता है। तो छलनी का काम क्या है भाई? छानने का काम है, दो चीजों को सेपरेट करने का। अब यहाँ पे भी वही है
इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल का बीम है, उससे कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का कोई चार्ज पार्टिकल हमको लेना है, तो वो क्या करेगा, कौन दिलाएगा हमको, वेलोसिटी फिल्टर दिलाएगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस फोर्स। किसके ऊपर बेस्ड है, लॉरेंस फोर्स। अब लॉरेंस फोर्स याद करो क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि कंबाइंड इफेक्ट से आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। अब इसमें समझते हैं भाई, हमने क्या बोला कि कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड किस किस का इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ये जो लाइंस बन रही हैं ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। किसको शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये क्रॉस जो है वो इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड को कर रही है शो। किसको कर रही है, इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रू रूल लगा रहे हैं अपन, तो इस तरीके से लगाएंगे तो वो इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो अब यहां से समझ के देखते हैं, देखो 3 मार्कर्स है हमारे पास। हमारे पास जो y एक्सिस को शो कर रहा है वो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। z एक्सिस को जो शो कर रहा है वो हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और बचा हुआ x एक्सिस, उसको जो शो कर रहा है वो है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब देखो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब ये तीनों चीज या ये दोनों चीज, मतलब क्या क्या लॉरेंस फोर्स में पढ़ा था हमने, जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर आ जाए तो उस कंडीशन में लॉरेंस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अब जब इस कंडीशन में ऐसा पार्टिकल जो 0 के बराबर का वो करे तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें ये पार्टिकल हमारा क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है, यहां से लेजर लग रही है, बीम लग रही है, यहां से चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेंगे। एक्सिलरेट करेंगे तो जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो वेलोसिटी 90 डिग्री के एंगल से जा रहा है वो क्या होगा, सेलेक्टिवली पार्टिकल होगा, सेलेक्टिव वेलोसिटी का होगा। कैसे होगा वो समझो, देखो v इक्वल्स टू ई अपॉन बी होता है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है गली का। तो जब v इक्वल्स टू ई अपॉन बी होगा तो मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को मान लो कि वेलोसिटी जो चाहिए वो 4 चाहिए। जब वेलोसिटी 4 चाहिए तो मैं इस तरीके से जमाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कि उसकी वैल्यू 16 आए और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 4 आए। जब कैंसिल करूंगा तो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वाला मेरे को क्या मिल जाएगा, पार्टिकल मिल जाएगा। इज दिस क्लियर भाई, क्लियर है ये चीज क्या, फिर से समझाता हूं, स्टार्टिंग से पूरा सम अप करता हूं उसको। वेलोसिटी फिल्टर क्या है, ये एक डिवाइस है, किस काम में आती है, कोई सेलेक्टिवली वेलोसिटी का पार्टिकल को लेने के काम में आती है। कैसे करता है ये बेस्ड है लॉरेंस फोर्स के प्रिंसिपल पे। किस पे बेस्ड है भाई, लॉरेंस फोर्स के प्रिंसिपल पे ये क्या है, बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, 3 कंपोनेंट है, 3 चीजें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो लाइंस बन रही है ना सीधी, ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। और जेड एक्सिस मतलब इनवर्ट फॉर्म में क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। जब तीनों चीज परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स क्या होता है, 0 होता है। जब फोर्स 0 है यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। जब ये लिख सकता हूं तो इससे मेरे पास एक रिलेशन अच्छा सा आ गया, v इक्वल्स टू ई अपॉन बी। अब मान लो कि लालू राम को एक पार्टिकल चाहिए जिसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी होनी चाहिए, v मैंने फिक्स कर लिया 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वाला ही मेरे को क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे सेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, मान लो 6 हो, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2। कैंसिल करा तो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया, इजी है। क्या होता है वेलोसिटी फिल्टर, अच्छे से समझ में आ गया। यही चीजें जो मैंने बताई वही चीज क्या है, पूरा समझा है। एज शोन इन फिगर, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस जेड एक्सिस डिनोटेड बाय क्रॉस। ये जो क्रॉस लग रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये एरो से शो हो रहा है।
एंड चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वाले और ये वाले जो कंपोनेंट है वो तो अलग पहुंच जाएंगे, वो तो उनके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ इस वाले पे लगेगा, ठीक है। Due to this the electric field, magnetic field and velocity are all perpendicular to each other, therefore net force on charge particle is zero। जो सीधा आ रहा है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। आगे उसके हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो सो दैट द चार्ज विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड रेस्ट आर डेविएट्स हियर एंड देयर। जो हमारा स्ट्रेट वाला है वो तो सीधा निकल जाएगा, बाकी के सारे इधर उधर इतने इतने हो जाएंगे। Thus we get the charge particle of required velocity।